नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कांग्रेस पार्टी में इस वक्त बदलाव का दौर चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से मजबूत किया जाए। इसी कड़ी में जो नेता कांग्रेस पार्टी में बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं और काम कुछ खास नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे नेताओं को उनके पदों से छुट्टी की जा रही है। और जो नेता कांग्रेस पार्टी में दिन रात मेहनत कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, ऐसे नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है कांग्रेस पार्टी, या यूं कहें कि राहुल गांधी जी। और इन्हीं नेताओं में से राहुल गांधी जी ने अपने 3 सेनापति चुने हैं। तो आखिर वो 3 सेनापति कौन हैं जिन्हें राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं? और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि 2014 तक, जब तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, तब तब भी राहुल गांधी जी की टीम थी। राहुल गांधी की युवा ब्रिगेड थी। उस युवा ब्रिगेड में कौन कौन नेता थे, उस वक्त राहुल गांधी के सेनापति कौन थे, लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार गई, वो सब राहुल गांधी को छोड़ के भाग गए। तो उन नेताओं का भी मैं जिक्र करूंगा, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, पहले 2014 वाले राहुल गांधी के सेनापतियों की बात करूं तो 2014 तक, जब तक केंद्र में 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, यूपीए की सरकार रही, तब तक राहुल गांधी जी की टीम में कौन कौन लोग आते थे? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे, जतिन प्रसाद जी थे, आरपीएन सिंह जी थे, मिलिंद देवड़ा जी थे, और भी कुछ नाम थे। सचिन पायलट जी भी थे। हालांकि सचिन पायलट जी तो आज भी हैं। सचिन पायलट जी को छोड़कर बाकी जितने भी नाम थे, अधिकतर नाम राहुल गांधी जी का साथ छोड़कर ये लोग कांग्रेस को छोड़कर ही चले गए। जब तक सरकार रही मलाई चाटी, सरकार चली गई, जब लगा कि भारतीय जनता पार्टी एक्शन कर सकती है, डराने लगी, धमकाने लगी, तो कांग्रेस को छोड़ के ही चले गए। अब खबर ऐसी है कि जो 3 नाम हैं, राहुल गांधी जी ने जो 3 नाम चुने हैं, उन 3 नामों में से एक प्रमुख नाम है सचिन पायलट जी। सचिन पायलट जी के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि इनको कांग्रेस का राष्ट्रीय संगठन महासचिव बना सकती है, यदि केसी वेणुगोपाल जी को उनके पद से हटाया गया तो। और यदि केसी वेणुगोपाल जी को उनके पद से नहीं भी हटाया गया, तो भी कांग्रेस के अंदर ऐसी खबर चल रही है कि अब कांग्रेस पार्टी एक से अधिक राष्ट्रीय संगठन महासचिव बना सकती है। यानी कि अगर केसी वेणुगोपाल जी को नहीं हटाया गया तो उनको जिम्मेदारी दक्षिण भारत की दे दी जाएगी या केरल भेज दिया जाएगा, और इसके अलावा एक राष्ट्रीय संगठन महासचिव के तौर पर सचिन पायलट जी को बना दिया जाएगा। अब इससे क्या होगा कि सचिन पायलट जी को जिम्मेदारी दे दी जाएगी हिंदी पट्टी के राज्यों की। इससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। हालांकि सचिन पायलट जी के बारे में यह भी कहा जाता है, तमाम लोग कहते हैं कि सचिन पायलट जी ने एक बार बगावत कर दी थी। तो सचिन पायलट जी इसके जवाब में बोलते हैं कि मैंने तो बगावत अशोक गहलोत के खिलाफ की थी, लेकिन अशोक गहलोत ने बगावत सोनिया गांधी के खिलाफ की थी। ये बात सचिन पायलट जी इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक बार जब खड़गे साहब को, अजय माकन साहब को सोनिया गांधी जी ने पर्यवेक्षक बनाकर राजस्थान जब भेजा था, तो अशोक गहलोत जी ने विधायकों को लामबंद करके उन पर्यवेक्षकों की बिल्कुल नहीं सुनी थी। इसी परिप्रेक्ष्य में सचिन पायलट जी ये बोलते हैं। और आज भी सचिन पायलट जी राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी जी ने यह तय कर लिया है कि सचिन पायलट जी को कांग्रेस पार्टी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। दूसरा नाम है गौरव गोगोई। गौरव गोगोई असम से आते हैं, नेता उपसदन है, उपनेता हैं लोकसभा के अंदर, सदन के। गौरव गोगोई के पिताजी असम से मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने गौरव गोगोई जी की पत्नी के ऊपर हमला किया है, शायद उनको आईएसआई का एजेंट बोल दिया है। तो गौरव गोगोई ने जवाबी हमला किया है हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर और कहा है कि सबूत दीजिए इस बात का, वरना अब जो है आपके ऊपर कार्रवाई तय है, हम आपके खिलाफ कानूनन कार्रवाई भी कर सकते हैं। इस प्रकार से गौरव गोगोई भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला कर रहे हैं, हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर भी हमला कर रहे हैं। इस प्रकरण के बाहर आने के बाद ये गौरव गोगोई जी की पत्नी का, उससे हुआ ये कि नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व के जो राज्य है, उन राज्यों में गौरव गोगोई के प्रति लोगों में सहानुभूति पैदा होने लगी है। लोग बोल रहे हैं कि यार, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन किसी की पत्नी को इसमें घसीटने की आवश्यकता क्या है।
तो इससे गौरव गोगोई जी को सहानुभूति मिल रही है। दूसरी बात, अगले साल असम में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी गौरव गोगोई को बड़ी जिम्मेदारी देकर आसाम भेज सकती है, प्रदेश अध्यक्ष भी बना सकती है। और अगर असम में कांग्रेस पार्टी चुनाव विधानसभा का जीत जाती है तो मुख्यमंत्री गौरव गोगोई को बना सकती है। कुल मिलाकर गौरव गोगोई भी दूसरे सेनापति बन चुके हैं राहुल गांधी जी के इस वक्त। तीसरा जो नाम है वो पवन खेड़ा जी का है। देखिए, पवन खेड़ा जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो इस प्रकार के तथ्य और तर्क देते हैं जो भारतीय जनता पार्टी या सत्ता पक्ष के जुड़े हुए प्रवक्ता है या खुद गोदी मीडिया के जो एंकर हैं उनके पास उनका कोई जवाब नहीं होता है। सबसे खुशी की बात यह है, मैं आपको बताऊं, विशेष बात कांग्रेस पार्टी के लिए, खुशी की बात यह है कि इस वक्त कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं बेहद काबिल, बेहद दमदार स्पीच देने वाले हैं, चाहे पवन खेड़ा जी हों, चाहे सुप्रिया श्रीनेत जी हों, चाहे दो लोग और हैं जो बेहद अच्छे तार्किक और तथ्यों के साथ मंचों पर अपनी बात रखते हैं। तो पवन खेड़ा जी क्या है कि अभी तक जो मीडिया के जो इंचार्ज हैं, जो संचार के जो विभाग देखते हैं, जो जयराम रमेश साहब देखते हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जयराम रमेश जी से राहुल गांधी जी इस वक्त नाराज हैं, तो इसलिए उनकी जगह पवन खेड़ा जी को दी जा सकती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राहुल गांधी जी ने बहुत ठोक बजाकर अपनी टीम का इस वक्त गठन कर रहे हैं, अपनी टीम बना रहे हैं। इसी कड़ी में 3 लोगों को चुन लिया गया है और इन तीनों ही लोगों को जिनका मैंने नाम आपको बताया, जिक्र किया, इन तीनों ही लोगों को आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।